नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं अपना हेल्थ केयर एनजीओ भारत में। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में आप हेल्थ केयर एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम सारी चीज़ें आपके लिए लाए हैं, जैसे कि कौन सी से स्टार्ट कर सकता है, इसकी मार्केट साइज, इंडस्ट्री क्या है, कितना इसमें पोटेंशियल है, ग्रोथ है, इसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाए इसको ग्रो करने के लिए, किस तरीके के बिजनेस मॉडल्स बन सकते हैं एक हेल्थ केयर एनजीओ को शुरू करने में और उसको चलाने में। उसके बाद किस तरीके से रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है, किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं फॉर एनजीओ रनिंग, हेल्थ केयर एनजीओ रनिंग के लिए। उसके बाद बात करेंगे कि हाँ जी, टॉप हेल्थ केयर एनजीओज की केस स्टडीज़ के बारे में जानेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने लगाई, किस तरीके से वो आगे बढ़े, और उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और इसी चीज़ के साथ आइए शुरू करते हैं कि हाँ जी, किस तरीके से शुरू कर सकते हैं आप हेल्थ केयर एनजीओ भारत में। देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं हेल्थ केयर एनजीओ तो आप या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल अगर होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नो स्पेसिफिक एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपके पास स्पेसिफिक एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना भी हो और आप चलाने योग्य हैं तो आप इसे चला सकते हैं। हावेवर रिकमेंडेड है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो हेल्थ केयर सेक्टर का या रिलेटेड फील्ड का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि हाँ जी, मार्केट साइज और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ क्या कहती हैं। देखिए, इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है सेक्टर, और एस्टिमेटेड मार्केट साइज जो है वो $370 बिलियन के करीब है 2023 तक। जो सेक्टर एक्सपेक्ट करता है वो CAGR 10% के हिसाब से बढ़ रही है, और ये आगे और बढ़ेगी। जिस तरीके से हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, बाकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो हेल्थ केयर एनजीओज की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ है हेल्थ केयर एनजीओ के लिए। देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया में, और जितना भी जिस तरीके से रूरल एरिया हो गया या मैटरनल या एक तरीके से चाइल्ड हेल्थ केयर हो गई, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो बहुत बड़ा एरिया है अगर हम इसको बोलें तो, और बहुत बढ़िया तरीके से काम किया जा सकता है अगर कोई करना चाहेगा तो। अब बात करते हैं जी, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए होते हैं अगर हम एक हेल्थ केयर एनजीओ स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन में हेल्थ केयर एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टेट और टेरिटरी में इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। उसके अलावा ये सारे रजिस्ट्रेशन आपके पास होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी आप बना सकते हैं, आप 80G ले सकते हैं, 80G इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मिल जाता है, 12AA ले सकते हैं, इससे टैक्स एग्जम्पशन मिलती हैं। एनजीओ दर्पण जरूर कराएं, ये सारे रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैं, इसके बिना ना करें स्टार्ट तो ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है। उसके बाद चूज़ करें राइट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, प्लेटफॉर्म चूज़ करें जिस पे आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। हाई क्वालिटी कंटेंट डालें और टारगेट करें ऑडियंस के साथ, और उसी तरीके से चलें। तो देखिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से आप अपने कंटेंट की तैयारी करें, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं, रेलिवेंट टारगेट ऑडियंस को देखते हुए प्रमोट करें कंटेंट को सोशल मीडिया में, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, अदर चैनल्स के थ्रू। ट्रैक करें आपका रिजल्ट क्या है, एडजस्टमेंट कोई ज़रूरत तो नहीं है कंटेंट में। डिफाइन करें टारगेट ऑडियंस किस तरीके की है, कौन सी डेमोग्राफिक्स या कौन से शहर पे आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं या ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एनजीओ आपका किस तरीके के इंटरेस्ट को सॉर्ट आउट करता है वो ज़्यादा ध्यान में रखें। स्टैब्लिश करें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, वेबसाइट बनाएं अपनी, उसके थ्रू कंटेंट को सर्च इंजन तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया चैनल्स तक पहुंचाएं। कंटेंट मार्केटिंग अगर बोलूं तो डेवलप करें एंगेजिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू एजुकेट करें, पोटेंशियल बेनिफिशरीज और सपोर्टर्स तक पहुंचे। सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, यूटिलाइज करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शेयर करने में, कंटेंट कम्युनिटीज़ को पहुंचने के लिए प्रमोट करें। फंड रेजिंग कैंपेन्स को ऑनलाइन जितना भी आप कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी दे देंगे हम इसमें आपको। ईमेल मार्केटिंग आप पूरा यूज़ करें, एनजीओ की एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से परफॉर्म कराएं और वहाँ से मदद लें। इसके अलावा बात करते हैं कि हाँ जी, किस किस तरीके के बिजनेस मॉडल्स आप डेवलप कर सकते हैं एक हेल्थ केयर एनजीओ के लिए। देखिए, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि डायरेक्टली पेशेंट्स के लिए मोबाइल क्लिनिक्स, टेलीमेडिसिन, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डर कर सकते हैं आप, ट्रेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रूरल एरियाज़ में जाने के लिए,
देखने के लिए, बाकी सारी चीज़ें करने के लिए एडवोकेसी और अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए रेस कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। हेल्थ केयर इश्यूज़ को लेके आप पॉलिसी चेंजेस को लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इश्यूज़ के लिए डेवलप कर सकते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस को। टेलीमेडिसिन, रिमोट हेल्थ केयर को आप बढ़ावा दे सकते हैं, आप मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट आगे तक पहुंचा सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस में आप सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सोशल एंटरप्राइजेस के थ्रू भी आप जा सकते हैं, आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, उनके थ्रू भी काम कर सकते हैं। सोशल एंटरप्राइजेस के थ्रू आप हेल्थ केयर सर्विसेज में इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी किस किस रेवेन्यू मॉडल्स पे आप काम कर सकते हैं अगर देखा जाए तो उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। अब तो देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स अप्लाई कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू सपोर्ट ले सकते हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के लिए। आप पार्टनर कर सकते हैं कॉरपोरेशंस के साथ फंडिंग रिसीव करने में, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स को लेके। आप इंडिविजुअल डोनेशंस रेज कर सकते हैं अगर आप सेक्शन 8 ले लेते हैं। ऑनलाइन फंड रेजिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स कर सकते हैं। फीस फॉर सर्विसेज ले सकते हैं, आप चार्ज कर सकते हैं फीस हेल्थ केयर सर्विसेज के फॉर्म में, जो आप सर्विसेज देंगे उसके फॉर्म में, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, कंसल्टेशंस देंगे उसके फॉर्म में। सोशल एंटरप्राइजेस को जो डेवलप करते हैं इनकम थ्रू सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आप कर सकते हैं, चाहे किसी तरीके का आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, बेच रहे हो, उसे करके नॉमिनल फीस चार्ज कर सकते हैं आप, जो भी डायरेक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे उसको लेके। और इसके अलावा देखा जाए तो आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बेनिफिशरीज बन सकते हैं, फंड रेजिंग क्रिएट कर सकते हैं, फंड रेजिंग इवेंट्स हो गए, सोलिसिटेड डोनेशंस हो गई, कॉरपोरेशंस को लेके, फाउंडेशंस को लेके, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेट कर सकते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर को लेके और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स को लेके, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को लेके। तो सोशल एंटरप्राइजेज जो जनरेट कर रहे हैं इनकम, वहाँ भी आप पूरी तरीके से काम कर सकते हैं। ऑफर कर सकते हैं टायर्ड मेंबरशिप प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंबरशिप दे सकते हैं, मेंबरशिप के बेनिफिट्स के तौर पे उनको एक साथ जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी कितनी टॉप एनजीओज हैं, उन्होंने क्या क्या किया है जिस तरीके से वो आगे बढ़ गए। देखिए, पहला है वासुदेवा फाउंडेशन, जो कि प्रोवाइड करती है फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज पुअर लोगों के लिए उड़ीसा में, और ये बहुत ही बड़ी फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके बाद है प्रयास फाउंडेशन, जो कि प्रोवाइड करती है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर रूरल एरियाज में। इसके अलावा है स्वास्थ्य फाउंडेशन, जो कि प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर प्रिविलेज्ड अर्बन एरियाज तक। इसके अलावा देखा जाए तो और भी बहुत सारी है। डॉक्टर फॉर सेवा, जो कि मोबिलाइज करती है वॉलंटियर डॉक्टर्स को डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज में वहाँ तक। स्वास्थ्य ग्राम है, मोबाइल क्रैच करके है, जो कि वर्क करते हैं अर्बन मदर्स के लिए स्लम्स में, ठीक है। स्वास्थ्य ग्राम है, असेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कम्युनिटीज़, मोबाइल टेलीक्लिनिक और टेलीमेडिसिन में पूरी मदद करते हैं। प्रथम फाउंडेशन है, एम्प्लॉय करता है हेल्थ केयर वर्कर्स को, प्राइमरी हेल्थ केयर देता है उन्हें, मैटरनल चाइल्ड सर्विसेज और अंडर सर्व्ड एरियाज़ में। तो ऐसे डिपाले करके भी है, जो कि सैनिटेशन इम्प्रूव है, सैनिटेशन हाइजीन के ऊपर काम करता है, सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो फोकस क्या है, देखिए, आप अगर एनजीओ विनिंग स्ट्रेटजीज बनाना चाहते हैं, आप अपनी एनजीओ को आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपकी स्पेसिफिक एरिया नीड क्या है, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ आपका मेन फोकस है। डेवलप करें एक्सपर्टाइज और टारगेट इम्पैक्ट पे फोकस करें। मैं बोलूँगा ये पार्टनरशिप करें लोकल कम्युनिटीज़ के साथ अंडरस्टैंड करके डेवलप करें प्रोग्राम्स, सस्टेनेबल प्रोग्राम्स पे फोकस करें, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ये है कि हाँ जी वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे हैं आप, और टेक्नोलॉजी के थ्रू थोड़ा सस्ता और अफोर्डेबल कर दें हेल्थ केयर को। स्ट्रॉन्ग फंड रेजिंग तैयार करें। ऑनलाइन इसका बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है, और ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा फंड्स रोटेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फंड रेज भी कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कि हाँ जी हम हेल्थ केयर एनजीओ को किस तरीके से शुरू करेंगे, क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, क्या क्या रजिस्ट्रेशन लगेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटी होने वाली है, क्या बिजनेस प्लान होगा, क्या बिजनेस मॉडल्स होंगे, क्या रेवेन्यू मॉडल्स होंगे, तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पे जो कि फ्लैश हो रहा है, आप हम पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और दोस्तों, वीडियो सही लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर ज़रूर कर दें। अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक ज़रूर करके जाएं और एक कमेंट छोड़ के जाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।